हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहनों, कल है रक्षाबंधन का त्यौहार या परसों, जिसने जो भी जिसको सहूलियत है उसी हिसाब से आप मनाएं, 30 या 31 को। तो जो मेरे पास जो पड़ा था, मेरे पास मेरा भंडार, मेरा जो कतरनों का भंडार था, जो मेरा एक जिसको मैं कहूँगी कि मेरा बहुत ही खजाना है ये, तो ये मैंने निकाल लिया है। और सुच्चे, प्लेट, ग्लास, कटोरी सब थी मेरे पास। तो ये देखिए, मैंने कल के लिए शगुन की थाली मैंने बनाई है। और किस तरीके से बनाई है आइए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से मैंने बनाई है शगुन की थाली। और आपके पास अभी भी समय है, आप जा कर के ये सामान ला सकते हैं। नहीं तो सभी औरतों के पास एक खजाना होता है, कुछ ना कुछ कतरने, कुछ ना कुछ लेस बची खुची होती ही हैं। तो देखिए कैसे जुगाड़ लगा के, जुगत लगा करके मैंने बनाई है ये शगुन की थाली। और आप भी देखिए किस तरीके से बनी है, और ये बहुत ही सुंदर बनी है और बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी, अगर आप अपने भैया के लिए अपने हाथों से बनाएंगे ये शगुन की थाली। तो ये मैंने ले लिया था ग्लास, बिल्कुल नया है, सुच्चा है बिल्कुल। 2 कटोरी ले ली है मैंने, 1 थाली ले ली है और 1 ले लिया है मैंने कांसे का लोटा। तो ये देखिए फेविक बॉन्ड आता है, तो ये फेविक बॉन्ड से मैं लगा रही हूँ ग्लास के ऊपर। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ फेविक बॉन्ड, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और फेविक बॉन्ड लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए मतलब 1-2 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये देखिए, ये मैंने लगा दिया पूरी तरफ। थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे साइड में। और तब तक हम अपनी जो कटोरी है उस पर भी हम लगा लेते हैं लेस। और कटोरी पे लेस लगाने के बाद उसको भी रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। और फिर जो हमारी लेस है उनको हम शुरू करेंगे लगाना। उनके ऊपर भी हमने फेविक बॉन्ड लगाना है, और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ किस किस तरीके से लगाना है। वैसे तो आप सारी ही निपुण हैं, पाक कला में भी निपुण हैं और इन सब चीज़ों में भी निपुण हैं, क्योंकि गृहिणी तो होती ही ऐसी है, वो सर्वगुण संपन्न होती है, 36 कलाओं में निपुण होती है। तो ये देखिए, ये मैं अब लगा रही हूँ कटोरी के ऊपर भी फेविक बॉन्ड, और इसी तरीके से गोलाई में मैं लगाती रहूँगी। और लगाने के बाद इसको भी मैं रख दूँगी साइड में। अब साइड में जब मैं रखूँगी तो ये थोड़ी देर के सूखेंगी, और फिर मैं उठाऊँगी लेस, और लेस उठाने के बाद मैं लेस के ऊपर भी लगाऊँगी फेविक बॉन्ड। तो आप देखिए, जब आप अपने हाथों से जब आप बनाएंगे, सजाएंगे, जब आप शगुन की थाली, तो आपको भी एक इतनी आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी कि आपने अपने भाई के लिए, आपने अपने भैया के लिए देखिए कैसे सजाई है शगुन की थाली। तो ये मेरी लेस है, देखिए बच्ची खुची कुतरने हैं, कुतरने नहीं कतरने हैं, और मैं कैसे इनको यूज़ करूँगी अब मैं। तो ये देखिए DIY भी हो गया। ये मैंने पहले भी, मैं कई बार करती रहती हूँ DIY, और ये मैंने सोचा चलो इस बार शूट कर लिया जाए। तो ये देखो, मैंने जो लेस थी अब इसके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ, बहुत सावधानी से लगाने, क्योंकि ये फेविक बॉन्ड सीधा हाथों में एकदम चिपकेगा, फिर करना मुश्किल हो जाएगा काम। क्योंकि देखिए, आपको कपड़ों में भी लगाना है और बर्तनों में भी लगाना है, और किस तरीके से लगाना है, फिर आपको अपने हाथों को भी संभालना है। तो इस तरीके से देखिए फेविक बॉन्ड आप लगाइए अच्छे तरीके से। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है लगाने में, लेकिन चलो हम लगाएंगे, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट हैं, हारना तो हमने सीखा ही नहीं है। तो ये इस तरीके से मैंने पूरी लेस में लगा दिया है ये। और अब हम उठाएंगे ग्लास। तो ग्लास में अब किस तरीके से लगाना है, अब आप ये देखिए कि आपको मोती ऊपर चाहिए या आपको मोती नीचे चाहिए, आप ये देखिए। तो पहले मुझे लगा ईजी कटोरी में लगाना, तो मैंने कटोरी में लगा दिया, और ये गलती से मोती चले गए नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे लगाने थे ऊपर की तरफ, और ये गलती से ये मैंने लगा दिया नीचे की तरफ, क्योंकि एकदम फेविक बॉन्ड लगा हुआ था कपड़े में भी और कटोरी में भी, तो एकदम से उसने चिपक जाना था। मेरे को लेने थे मोती ऊपर की तरफ, और ये देखिए मैंने लगा दिया। चलो फिर भी कोई नहीं। ग्लास, ये कटोरी कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी बिल्कुल ऐसे लग रहा है मोतियों की लड़ियों वाली कटोरी बन गई है, सुनहरी कड़ी, सोने की कटोरी। अब इसी तरीके से ग्लास के ऊपर लगाएंगे हम लेस। तो लेस के ऊपर लगाते हैं हम फेविक बॉन्ड, क्योंकि कपड़ा है इसमें, तो उसके लिए फेविक बॉन्ड ही चलेगा, नहीं तो फेविकॉल ही चल जाता है। तो ये फेविक बॉन्ड होता है स्पेशली कपड़े के लिए होता है, क्योंकि मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, बेटी ने भी फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, तो हमें पता है कपड़े के लिए फेविक बॉन्ड ही चलता है। तो ये हमने लगा दिया लेस के ऊपर अच्छी तरीके से, ये देखिए। और ये देखो घुंघर घुंघरू कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और छन छन कर रहे हैं ये। तो ये अच्छी तरीके से लगा दिया। अब हम लेंगे ग्लास के ऊपर लगाएंगे, तो वही कन्फ्यूजन होगी कि किस तरीके से लगाएं। अब देखते हैं किस तरीके से लगेगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऊपर की तरफ लगाऊं, फिर कभी सोचा नीचे की तरफ, कभी सोचा कटोरी के जैसे लगाऊं। तो ये देखिए किस तरीके से मैं लगाऊंगी, और ये जैसे तैसे जैसे भी मैंने लगाया ये बहुत ही सुंदर लगा है।
तो आप भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से लगाना है। ऊपर की तरफ मुँह करके लगाना है, मतलब मोतियों को ऊपर करके लगाना है या मोतियों को नीचे करके लगाना है। तो मैंने सोचा इस बार मोतियों को ऊपर करके लगाऊंगी, क्योंकि मैं कटोरी ऐसे ही चाह रही थी कि मोती ऊपर आए, तो उससे और भी सुंदर बिल्कुल फ्लावर लगता है, ऐसा लगता है गोल्डन फ्लावर है। तो ये देखिए मैंने ग्लास पे लगा दिया है। अब इन मोतियों को मैं कर दूंगी साइड में, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कटोरी सुंदर नहीं लग रही है, कटोरी भी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ऊपर से जो ये खिला खिला जो बना है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे सूरज बन गया है। आप फ्लावर भी बोल सकते हो, सूरजमुखी भी बोल सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत ही निहायत ही सुंदर लग रहा है ये। ऐसी अगर कटोरी में लग जाता तो कितना अच्छा हो जाता। तो ऐसी मैंने कटोरी के ऊपर लगा दी है लाल रंग की लेस। नीचे लगाया मोती की लेस, ऊपर लगाई मैंने लाल रंग की लेस। अब ये देखते हैं हम ग्लास में, अब हम और इसमें क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये वाली लेस तो अच्छी लगेगी नहीं इस पर, तो सोच रहे हैं कि क्या इसमें लगाएं क्या ना लगाएं। तो मटेरियल तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि खजाना है हमारे पास कतरोनों का जो मेरे DIY जो लेसीज़ हैं उनका, और इस टाइप के जो मेरे मोती की जो लड़ियाँ हैं, लेस हैं इस टाइप का। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो ये तो बहुत सुंदर बन गई ये कटोरी। अब इसके अंदर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कटोरी बन गई है बहुत सुंदर घुंघरू वाली कटोरी, जिसको आप कह सकते हैं सुनहरी मोती की कटोरी। तो ये सोने की कटोरी बन गई, और देखिए कितनी सुंदर लग रही ना, सच में सुंदर। एक सिंपल सी कटोरी और जो पूजा की शगन की कटोरी बन गई है। तो अब देखते हैं कुछ जुगत लगाते हैं। अब इसमें ग्लास में क्या करना है, तो मैं लगा रही हूँ फेविक बॉन्ड। और फेविक बॉन्ड अब थोड़ा चौड़ा चौड़ा करके लगा रही हूँ, काफ़ी लंबी स्पेस में लगा रही हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या इसमें सेट बैठेगा। तो मैंने निकाली तो है एक लेस जो नीचे रखी हुई है। अब मैंने लगा दिया ग्लास पे फेविक बॉन्ड, और ये देखिए अब लगाऊंगी इसको। हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी लेस के ऊपर। तो अब मैंने लेस पे लगा दिया था, और अब मैं ग्लास के ऊपर इसको रखूँगी। ये देखिए कितनी सावधानी के साथ लगाना पड़ेगा। वैसे तो इसके अंदर कोई भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा टैक्टफुली इसको पकड़ना है और लेस को लगाना है। तो अब मैं उठाती हूँ लेस को और मैं लगाऊंगी अब ग्लास के ऊपर। तो ये देखिए इस तरीके से लगाना है। ये बिल्कुल जो लेस है उसके ऊपर से लगाना है। मोती तो आ गए ना बिल्कुल साइड में। अब ये जो बिल्कुल लेस के ऊपर से इसको लगाना है, जो उसका जो क्रीम कलर का कपड़ा है वो दिखाई ना दे, बिल्कुल ऊपर से लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। और कितना सुंदर ऐसा लग रहा है, दुल्हन बन गया ये ग्लास। दुल्हन नहीं, ग्लास है तो मेल है, तो दूल्हा बन गया ये ग्लास कटोरी तो है फीमेल, तो वो दुल्हन बन गई। तो ये देखिए कितना सुंदर बन गया एकदम ही। अभी जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगी ना, क्योंकि मैं प्रेस कर रही हूँ साथ साथ इसको, और प्रेस करके अच्छी तरीके से चिपक जाए, ये उखड़े ना। एक बार ये चिपक गया ना फिर नहीं उखड़ेगा ये। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। आप मानेंगे ना कितना सुंदर हो गया एकदम ही। सिंपल सा ग्लास था, लेसिस थी, बची खुची कतरने थी हमारी लेसिस की, और ये देखिए बन के हो गया तैयार। कितना सुंदर शगन का ग्लास बन के तैयार हुआ है। नहीं, अभी नीचे बाकी है, अभी नीचे इसको भी हम लगाएंगे। ऐसा नहीं इसको आधा खाली रखेंगे, इसके नीचे भी अभी हम कुछ करेंगे। दूल्हे राजा अभी आधे ही सजे हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं, और प्रेस करने के बाद इसको साइड में रख देते हैं, और उसके बाद लगाते हैं दूसरी लेस। एक सिंपल साधारण सा ग्लास देखिए कितना सुंदर बन गया है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं अपने भैया के लिए। और ये हाथ में मेहंदी मांडी हुई है, ये भी देख लो आप। और ये तैयार हो गया पूरा ग्लास। देखिए मैंने बीच में एक मोतियों की लड़ी लगा दी थी लेस, और उसके बाद नीचे सेम वही वाली लेस जो मैंने कटोरी पे लगाई थी उल्टा करके लगा दी है। तो देखो कितना सुंदर हो गया हमारा ग्लास, और बिल्कुल दूल्हे राजा लग रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ग्लास मेल है इसलिए दूल्हे राजा लग रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर, मतलब हैरान हो जाओगे आप भी देख करके। अभी सिंपल प्लेन ग्लास था, और अब देखिए कितना सुंदर ये निखर के आया है, और शगुन की थाली के लिए तो ये परफेक्ट जा रहा है। अब हम लेते हैं दूसरी कटोरी, और दूसरी कटोरी को भी सेम इसी तरीके से ही हम लगाएंगे। तो ये देखिए ये हो गई है तैयार बन के हमारी दूसरी कटोरी भी। और ये देखिए ये हमने लगा दिया था लेस इसके ऊपर मोती वाले, और ये कट कर दी हमने लेस, और ये लगाएंगे अब हम कटोरी के ऊपर। तो ये हमारी कटोरी भी हो गई बन के तैयार। और ये देखिए ये हो गई कटोरी बिल्कुल तैयार, और जो बच गई है लेस उसको हम कट कर देंगे। और ये देखिए बिल्कुल दोनों बन के तैयार हो गए, बहनें लग रही हैं, बिल्कुल जुड़वा बहनें, और कितनी सुंदर लग रही हैं।
जब आप शगुन की थाली के ऊपर रखोगे तो कितनी सुंदर लगेगी ये। और ये देखिए दोनों बन गई ना, बिल्कुल लग रही हैं जुड़वा बहनें, बिल्कुल जुड़वा बहनें, सीता गीता, ठीक है ना। और ये हो गई तैयार बन के हमारा ग्लास और 2 कटोरियाँ। अब बारी आती है थाली को सजाने की। तो देखिए थाली को हम किस तरीके से सजा रहे हैं। पहले तो मैं निहार लूँ इस थाली को कि कितनी सुंदर लग रही है। और जब बहन इसके अंदर राखी रखेंगी, मीठा रखेंगी, जल रखेंगी और राखी रखेंगी तो ये देखिए कितनी सुंदर लगेगी। और जो मेहनत दिख रही है कि एक बहन ने अपने भाई के लिए देखो कितनी मेहनत की है। हालांकि वो मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं है कि कतरोनों में से निकाल निकाल करके जुगाड़ू तरीके से थाली बनाई है, लेकिन लग नहीं रहा ये जुगाड़ू तरीके से बनाई है। ये कितनी प्यारी और कितनी अच्छी थाली लग रही है। अगर आप बाज़ार में लेने जाओगे ना तो कितनी महंगी मिलेगी। ये ग्लास ही अलग से कितना महंगा मिलेगा, कटोरी, थाली, फिर अभी हम इसके साथ बनाएंगे लोटा। तो ये देखिए अभी तो हमारी थाली हुई नहीं है अभी पूरी, क्योंकि हमें थाली के ऊपर अभी थोड़ा सा और अभी मशक्क़त करनी है और देखना है कि क्या इसके ऊपर सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा। तो पहले तो ये थाली को आप निहार ही लीजिए कि अभी तो ये अनफिनिशिंग है, अभी तो ये पूरी अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुई है। तो अब मैंने ले लिया है लेस और पहले लगा दिया था थाली के ऊपर मैंने फेविक बॉन्ड और ले ली है लेस, वही वाली लेस जो कटोरी के ऊपर लगी है और ग्लास के सबसे नीचे लगी है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, जैसे मैंने कटोरी में लगाया था, लेकिन कटोरी में लगाया था बाहर, ये मैं लगा रही हूँ थाली के अंदर। तो ये इस तरीके से थाली के अंदर से लगा रही हूँ मैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। साइड में जो नीचे से दिखेगा मोतियों की लड़ी, गोल्डन मोतियों की लड़ी, और ऊपर से दिखेगा लाल लाल। तो शगुन का रंग तो वैसे भी गोल्डन और लाल ही होता है। और ये देखिए मैंने लगा दी है और कितनी सुंदर लग रही है मेरे ये थाली, बहुत ही सुंदर। तो अच्छी तरीके से इसको प्रेस करना है जिससे ये निकले ना, क्योंकि थाली के ऊपर भी मैंने लगा दिया था फेविक बॉन्ड और लेस के ऊपर भी लगा दिया था फेविक बॉन्ड। थोड़ी देर उसको सुखा के रखा और उसके बाद दोनों को चिपका दिया, तो वो बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और छूटेगा भी नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा बच गई थी लेस उसको मैंने काट दिया। तो ये देखिए हमारी बनके तैयार हो गई हैं, एक थाली, ग्लास और 2 कटोरी। और ये देखिए थाली का लुक, अब ये फाइनल लुक है। अब इसमें मैं कुछ और ऐड नहीं करूँगी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अभी बिल्कुल नॉर्मल थाली थी और ये देखिए कितनी शगुन की थाली कितनी सुंदर लग रही है। तो ये हो गई हमारी तैयार थाली, ये हमारा ग्लास और ये एक कटोरी और ये दूसरी कटोरी। तो ये हमारे पूरा एक सेट तैयार हो गया। ठीक है, अब रह गया हमारा लोटा। तो अब हम लोटे को भी तैयार करेंगे। उससे पहले आप अपनी मेहनत को ये देखिए, निहार लीजिए कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और इसमें आप जब पूजा करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके भाई को भी अच्छा लगेगा। और जो भाई के साथ भाभी भी आएंगी तो उनको भी कितना अच्छा लगेगा। देखो हमारे वेलकम के लिए कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है हमारी बहना ने। तो अब हमने ले लिया शगन का ये कांसे का लोटा जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, सूरज जी को अर्घ देते हैं, या और भी हम पूजा पाठ करते हैं। तो इसको अब थोड़ा अलग हटके बनाएंगे। तो इसके ऊपर लगाई तो सेम वैसी मोती वाली लड़ी है, लेकिन थोड़ी दूसरी वाली मोती लड़ी है जो हमने ग्लास के सेंटर में लगाई थी। और एक और रंग बिरंगी लड़ी है, लेस है मतलब, जो बिल्कुल फुलकारी का लुक दे रही है। तो ये देखिए हमने लेस काट दी है और ये हमारा हो गया लोटा भी बनके तैयार। ये है पूजा का लोटा और अच्छे तरीके से इन लेसेस को प्रेस करके चिपका देंगे। और देखिए बन गया ना कितना सुंदर हमारा पूजा का लोटा। तो बहनों आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं अपने घर के अंदर। देखो मिनटों में हो गया बनके तैयार। ये पूजा का लोटा कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल वो फुलकारी वाला, जैसे जागो निकलती है तो जागो में तैयार करते हैं, तो वैसे ही वाला लग रहा है। और ये देखिए हमारे ग्लास, कटोरी, थाली और ये लोटा। और निहारिए इसको, कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो निहार करके मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि जब भाई आएंगे, भाई के लिए जब हम तैयार करेंगे थाली तो कितना सुंदर लगेगा। तो ये हो गई बनके तैयार मेरी शगुन की थाली। और देखिए ग्लास कितना सुंदर लग रहा है, दोनों कटोरियाँ, लोटा और ये शगुन की थाली। और ये पूरे मिला करके बन गई है शगुन की थाली। तो अब आप इसमें मीठा, रोली, चावल, जो कुछ आपने रखना है रख लीजिए। और ये पूजा का लोटा और ये कटोरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल दुल्हन लग रही है। और ये इसकी जुड़वा बहन देखिए, सीता गीता, दोनों हो गई कटोरियाँ बनके तैयार। और ये हमारे दूल्हे राजा, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। लग रहा है ना ग्लास कितना सुंदर, बिल्कुल दूल्हा लग रहा है।
तो गाइज़ आप भी इसी तरीके से अपने कतरनों में से निकाल करके जो आपके बचे खुचे जो आपका खजाना है, ये हमारा लेडीज़ का खजाना होता है जो हम बचा के रखते हैं। ये सब चीज़ें हम छोटी से छोटी चीज़ भी संभाल के रखते हैं, फेंकते नहीं हैं उसको। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो हम इसका यूज़ कर ही लेंगे। तो जैसे मैंने ये यूज़ किया है, तो आप भी अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने निकालिए खजाने को और इस तरीके से सजा दीजिए भैया के लिए शगुन की थाली। तो कल रक्षाबंधन है, कोई कल बना रहा है, कोई परसों बना रहा है। आपने जब भी बनाना है अपने पंडित जी के हिसाब से पूछ के आप बनाइए। तो आपको सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत शुभ हो। बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा।